मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पीडीए की रणनीति जिताएगी आपको, और इसीलिए पीडीए से घबरा करके ये पीडीए के बारे में अनाप शनाप कह रहे हैं, पिछड़े दलित अगड़ों के बारे में। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद मंदिर धुलवाया था, हमारे हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास धुलवाया था गंगा जल से। बताओ पीडीए के लोग कभी ये स्वीकार कर सकते हैं? आप बताओ जाके पीडीए परिवार के लोगों को कि ये वही लोग हैं जो अपमानित कर रहे हैं हजारों साल से, और फिर साजिश कर करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ये हम पे कहते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जाति को मिटाने के लिए आपने क्या किया है? हम समाजवादी लोगों ने कभी जातिवादी आधार पर वोट नहीं मांगा। हम लोगों ने तो संविधान बचाने के लिए वोट मांगा, और संविधान अभी जो बचाने की लड़ाई थी वो पूरी नहीं हुई है। ये संविधान की लड़ाई पूरी तभी होगी जब दिल्ली से और लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। चुनाव हम लोग जीत गए हैं, इनको थोड़ा रोका है हम लोगों ने, लेकिन अभी हटाया नहीं है। अभी तो इनके थोड़े बहुत चेहरे डाउन हुए हैं, अभी तो इन्हें सत्ता से हटाना है। और याद करिए आप लोग, जब से बीजेपी हारी है उत्तर प्रदेश में, तब से इन्हें नींद नहीं आ रही है। जब ये करवट बदलते हैं तो कभी यूपी याद आ जाती है, यूपी की हार याद आ जाती है, और जब दूसरी करवट सोने की कोशिश बीजेपी करते हैं बीजेपी वाले, तो उन्हें अयोध्या याद आ जाती है। ये नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने नकारने का काम किया है। इसलिए संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमें सुरक्षा देता है, संविधान हमारी शक्ति है, और संविधान हमारा रक्षा कवच भी है, और संविधान हमारा पीडीए का प्रकाश स्तंभ बनकर के हमें उस रास्ते पे चलने का आह्वान करता है। इसलिए पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, पीडीए जोड़ने वाली पॉलिटिक्स है। पीडीए हमारे लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की ताकत है, उनको जोड़ करके आगे चलने की ताकत है। सुना है कि यहां पर लोग घबराए हुए हैं, और अगर यही डर है तो हमें भी नहीं आना चाहिए था, हमें भी डर जाना चाहिए था। बताओ, आप लोग घबरा जाओगे, डर जाओगे आप लोग? ये चुनाव बताओ किसका चुनाव है? ये चुनाव अब समाजवादी पार्टी का और भविष्य का चुनाव बन गया है। आपके भविष्य का चुनाव है, समाजवादी पार्टी का चुनाव है। और जो ज्यादा घूम घूम करके न जाने क्या क्या कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं हम माफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधियों का साथ देते हैं। मुझे लगता है सरकार वाले कभी आईना देख करके घर से नहीं निकलते हैं। जो लोग हमें माफिया बोल रहे हैं, जो हमें न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, वो जब घर से निकलते होंगे तो शायद आईना देख करके निकलते नहीं हैं। और जो लोग बुलडोजर लेकर के चलते थे, ये पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार जुर्माना लगा रहा है। जुर्माना, क्या इनके पास कोई जवाब है इसका कि जुर्माना क्यों लग रहा है सरकार पर? अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें जुर्माना लग गया सरकार को 25 लाख का। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं कहा इनके खिलाफ? सब कुछ कहा इनके खिलाफ। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, संविधान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
क्योंकि ये संस्थाओं पे कब्जा कर करके बैठे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जहां बैठे लोग हैं, वहां पर अभी भी वही काम कर रहे हैं, वही फैसला ले रहे हैं। अभी भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। पीडीए के परिवार के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो कभी उंगली उठाते हैं यूनिवर्सिटी पर, चाहे वो आपकी जौहर यूनिवर्सिटी हो, चाहे एएमयू हो, कम से कम जाकर के उन्हें अपना एक्ट पढ़ना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि एक्ट ऐसा है, इसमें पिछड़े दलित और क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, जाकर के एक्ट पढ़ें। जाकर के जिस समय यूनिवर्सिटी बनी थी, उस समय यूनिवर्सिटी बनाने का एक्ट क्या था, हम भी भूल जाते हैं। वो क्यों पढ़ेंगे? पढ़ाई का तो उससे रिश्ता ही नहीं है कोई। वो क्यों पढ़ेंगे उन चीजों को? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव के बाद ही हट गए होते। जो हटने वाले, उन्हें गुस्सा आप पर नहीं आ रहा है, कहीं और गुस्सा दिखाना चाहते हैं। ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है, वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है। क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। दिल्ली गए और चाहते थे अपना कुछ बनवा लें, वो अपना नहीं बना पाए। कार्यवाहक चल रहा है, कार्यवाहक। मैं जब चला जाऊं तो यहां जितने खाकी वर्दी वाले, इनसे पूछना, अरे बड़ी दुआएं देते हो कानून व्यवस्था की, बताओ आपका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो भी अभी तक कार्यवाहक है, परमानेंट नहीं हो पाया है। और ये पहला कार्यवाहक नहीं है, अभी तक कार्यवाहक चल रहे हैं, कार्यवाहक। तो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले मौका ढूंढ रहे हैं कि कब कुर्सी छीन लें। और आपको मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, देखना महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और उत्तर प्रदेश में कुर्सी छिन जाएगी। बताओ उसकी घबराहट है कि नहीं है? इन पे घबराहट है इन्हें, अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। कुर्सी तो तभी चली गई होती जब इन्हें लगा कि ये नुजूल की जमीन मुसलमान भाइयों की जमीन है। इन्हें हर उर्दू की चीज मुसलमान भाइयों की नजर आती है। उन्होंने सोचा कि नजूल मतलब सब मुस्लिम भाइयों की जमीन है। जब इकट्ठे विधायक हुए कि अगर ये कानून वापस नहीं लोगे तो हम आपकी कुर्सी छीन लेंगे, इन्होंने तुरंत वो कानून वापस ले लिया है। कानून वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा कानून? जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मुझे बनारस से खबर मिली कि किसी बिल्डिंग में जुआ चल रहा था। हालांकि त्योहार पे तो बहुत सारे लोग खेलते हैं, हमारे यहां त्योहार पे चोरी छिपे नहीं, सब खेलते हैं। कुछ बड़ी बिल्डिंग में जुआ चल रहा था। एक पुलिस इंस्पेक्टर गए और जुआ खेलने वालों का 40 लाख रुपए लेकर के गुल हो गए। 40 लाख रुपए ले आए। और बाद में जब मैंने ट्वीट कर दिया उसको, आजकल एक्स है, एक्स पे मैंने लिख दिया और प्रेस के लोगों ने भी लिखा उस पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं बधाई देना चाहता हूं, इस समय पे भी कुछ पत्रकार हैं निष्पक्ष, उन्होंने सीसीटीवी के फुटेज जारी कर दिए। उसमें पता लगा कि इंस्पेक्टर साहब एक बड़ा सा बैग लेकर के जा रहे थे। सुना है उन पे कार्रवाई हो गई है। क्या ये सरकार को नहीं पता? और आप में से सब जानते होंगे, जब से ये 100 नंबर कुछ और नंबर हुई है, पुलिस वालों ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। ये 100 नंबर
ये जितने लोग खड़े हैं प्रशासन के लोग, ये सब जानते होंगे कि ये 100 नंबर बनाया गया था इनकी सुविधा के लिए और जनता की सेवा के लिए। फोन करो पुलिस मदद के लिए आ जाए, अब तो फोन करो पुलिस लूटने आ रही है। ये कौन बदल रहा है ये प्रशासन को? क्या सरकार को नहीं पता? इतनी लूट मची हुई है। ये पहले बोरी में से चोरी कर रहे थे, अब पूरी बोरी चोरी हो गई। बताओ बोरी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये लोग ऐसे वैसे नहीं कमा रहे हैं। एक बार बड़े अधिकारियों को पता लगा कि एक थाने में बहुत कमाई हो रही है। वो बड़े अधिकारी पहुंच गए उस थाने में, रंगों हाथों पुलिस पकड़ ली। बताओ, रंगे हाथ पकड़ ली पुलिस को। और जानते हो, बताओ क्या कमाई थी उस थाने की? कभी आपने हिसाब किताब लगाया, सोचा कि क्या कमाई थी उस थाने की? 15 लाख रुपए प्रतिदिन कमाई थी। बताओ, ये सरकार अपने आप को ईमानदार बोल रही है? मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। अगर ये 2 उदाहरण गलत हैं तो बताए, कोई बताए हमें। जो इस जिले में अधिकारी हैं, 2 उदाहरण मैंने दिए, करो कार्रवाई। बोलो अगर ये 2 उदाहरण गलत हों तो बता दो हमें। 2 उदाहरण दिए, पूरी की पूरी सरकार ने पुलिस को चोरी पे लगा दिया। बताओ, ये बदनामी हो रही है उत्तर प्रदेश की कि नहीं बदनामी हो रही? और जो लोग सम्मान से जीना चाहते हैं, सम्मान से काम करना चाहते हैं, उन्हें सम्मान से काम नहीं करने दे रहे हैं। 50 में पायदान का आईपीएस सबसे ऊपर बैठा दिया। 48 आईपीएस अंदर ही अंदर खिलाफ खड़े हुए हैं। 50 में पायदान को सबसे ऊपर। तो बताओ, जो नीचे वाले पायदान वाले हैं वो क्या कर रहे होंगे? वो सब कुछ बता रहे हैं, जगह जगह बैठ करके बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। सोचिए सरकार कैसी है। और जब अपनी बदनामी हो जाती है, बदनामी इनकी, तो बताओ एक इनकाउंटर कर करके दूसरा इनकाउंटर से बैलेंस करते हैं। मुझे याद है सुल्तानपुर में एक को मार दिया उन्होंने, गोली से मार दिया। जब जनता ने कहा कि ये गलत हो रहा है, ये बेईमानी की, रात में उठा करके मार दिया, तो जब सरकार की बदनामी हुई तो उन्होंने कहा कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए बताओ दूसरे को गोली मार दी, दूसरे का एनकाउंटर कर दिया। क्या यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है? क्या यही लोकतंत्र का रास्ता है कि एक हत्या कर दें और दूसरी हत्या का बैलेंस के लिए कर दें? इसीलिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है। इनसे ज्यादा नकारात्मक लोग दुनिया में नहीं होंगे। और जो नारा दिया है इन्होंने, जो नारा दिया है, दुनिया में के इतिहास में कहीं इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया होगा जो ये नेगेटिव नारा दिया है इन्होंने। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख करके आए, जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब क्या है? वही है जो ये नारे में दे रहे हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल वाले लोग हैं, ये उन्हीं अंग्रेजों के विचारवंशी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचनवंशी हैं जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था।